नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। कास्कीगढ़ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में पंचायत, स्थानीय लोगों, अग्रिम पंक्ति के विभागों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक भाग के रूप में बीएचयू कास्कीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा नाम शिवानी मनास है, मैं कास्कीगढ़ से रहने वाली हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी हेल्थ केयर के लिए वो किया है, जो गोल्डन कार्ड बना रहे हैं, तो उसमें गरीबों का इलाज हो रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जो इलाज नहीं करवा सकते थे उनको फ्री में इलाज मिल रहा है। और जैसे गैस मिल रही है, लोगों के पास गैस भी नहीं थे तो उनको फ्री में गैस भी मिल रही है, तो बहुत फ़ायदा है। धन्यवाद सरकार के लिए। शाहीन बेगम, सरपंच कास्कीगढ़ ए। भारत संकल्प यात्रा जो है ये प्रोग्राम आज यहाँ पे हुआ है पंचायत कास्कीगढ़ ए में। इसमें तमाम स्कीमें जो है, स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयरनेस किया है। हर स्कीमें हर लोगों को, हर एक इस लोगों के पास हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उस स्कीम को फ़ायदा लोगों ने उठाया है। ये जो किसान क्रेडिट स्कीम है वो भी, जो PMAY किसान वो भी, और जो भारत आयुष्मान भारत की वो स्कीमें भी हर लोगों के पास पहुंची और इनका फायदा लोगों को पहुंचा है। इसमें लोग ताउन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की भी वजूहत रहती है जहां हम पूरी स्कीमें हर एक बंदे के पास नहीं पहुंच सकती है। लोग कॉपरेट करते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें दिक्कत आती है। सर, मेरा नाम हिन्ना बानू है, मैं कास्कीगढ़ की रहने वाली हूँ। सर, यहाँ हमें सबसे पहले NRM की तरफ से, तो सर हमें इसमें बहुत सा फ़ायदा मिला है। इसमें हमें सर फर्स्ट हमें स्टार्टिंग में सर हमें RF 15-15 हज़ार देते हैं। उसकी वजह से हम सर पहले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 15 हज़ार से। तो सर उसके बाद हमें 15 हज़ार जैसे सर वापस किया, फिर सर उसके बाद हमें 40 हज़ार देते हैं। सर उससे हम और आगे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सर यहाँ पे हमें ये सुनने को मिला, जैसे शिप एनिमल हस्बेंड, इसके बारे में ये कि आप यहाँ से लोन ले सकते हो, कोई भी बिजनेस सर स्टार्ट कर सकते हो। सर हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने सर ऐसी स्कीम लॉन्च की है। उसकी वजह से आज हम सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। थैंक यू। Make India develop and self-reliant of colonial who protect the country. विकसित भारत संकल्प यात्रा हमें अपनी कहानी सबके सामने शेयर करने का मौका और प्लेटफॉर्म देते हैं, जिससे वो खुद आज सेल्फ डिपेंडेंट है। साक्षी देवी। भारत संकल्प यात्रा का और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने जब से NRLM ज्वाइन किया है, हमें बहुत फायदा हुआ है। रियाज अहमद, बहुत तालियों से जरा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत को खुशी में बनिहाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा नेता व महासचिव मोहम्मद सलीम भट्ट, मंडल अध्यक्ष शहनवाज खांडे, अब्दुल मजीद खांडे, प्रवक्ता मुजम्मिल नजीर व सजाद अहमद मीर आदि प्रमुख थे। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट।
पहले नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने पूरे देश के लिए जो काम किया है, जो गरीबों का ख्याल रखा है, जो हर गरीब को अपना शेयर पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं तहे दिल से पहले अपने कायद को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, या अपने अमित शाह जी को, अपने रविंद्र रैना को, अशोक कोल जी को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं। लोग कहते थे कि अब बीजेपी का सफाया होगा, अब बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। देख लो, ये पब्लिक के सामने हैं, आने वाले जो नतीजे आए हैं वो विकास बोल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है पूरे विश्व में, तो ये उसके नतीजे आए हैं। और आपको बखूबी पता लगा कि किस किस विश्व में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे ओर से और हमारे मंडल के ओर से तहे दिल से बधाई के काबिल हैं। और मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी आज से 20 साल पहले इस मुल्क के बादशाह बनने चाहिए थे। ऐसा प्राइम मिनिस्टर पूरे विश्व में नहीं है जैसे हमारे हिंदुस्तान में है। जो काम आज से 20 साल पहले होने चाहिए थे, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, टनल, ये तो बहुत लेट हो गया। मैं कहता हूं कि ऐसा कायद हमको आज से पहले 20-30 साल पहले मिलना चाहिए था। 70 से 80-90 दिन जो अभी बचे हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे JNK में इलेक्शन होने हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर साहब का बिगुल बजेगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। और जो जहाँ पर भी अभी काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे रास्ते की ज़रूरत है, कहाँ पे बिजली की ज़रूरत है, कहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाला कल बताएगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने कौन कौन से काम किए हैं। काबिल तारीफ, जिस गरीब को आज तक कभी किसी को नाम नहीं लेने वाला था, उसके अकाउंट में पैसा आया। किसी बहन को ये कल्पना ही नहीं थी कि हमें गैस फ्री मिलेगा। किसी गरीब को ये कल्पना ही नहीं थी हमारी पंचायत में 300-300 मकान आएंगे। तो मैं अपने कायद को मुबारकबादी देना चाहता हूँ मंडल बानिहाल की ओर से। उन्होंने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। और आने वाला कल बताएगा कि यहाँ भी क्या होगा। इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी पूरे JNK में क्या हर जगह फाइट करेगी और सफलता पाएगी। और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आपके जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किए हैं पूरे विश्व में, वो उसको वोट दिया। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है, जो उसने विकास किया, जो उसने हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया, जो उसने एक गरीब बहन की तरफ ध्यान दिया, जो उसने रोड और गोल्डन कार्ड जो 5 लाख, आज तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, क्या कौन सी सरकार ऐसी आई जिसने 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया। ये वही काम बोलता है जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो स्कीमें निकाली हैं, ये उसका ही रिजल्ट आएगा। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सफलता लेके जाएगी। मेरा जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनका विकास रहा 2014 से जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो इनका विकास था, इन विकास को लोगों ने वोट दिया है। जो काम हुए मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ये जो आज हमें 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये उसका नतीजा है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो बाकी अदर पार्टियां जो रोना पीट रही थी परसों से कि हम जश्न की तैयारियां मना रहे थे, लेकिन उनको आज मैं चैलेंज देना चाहता हूं इस बनिहाल के मंडल से, क्योंकि नेक्स्ट 2024 के लिए अभी इशारा है। 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। नेक्स्ट पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी फिर से बहुमत से आएंगे और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। डोडा जिले ने रविवार को 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए चुनावों में भाजपा की जीत पर खुशी जताई और जश्न मनाया। स्थानीय लोगों को ढोल की धुन पर नाचते हुए देखा गया और पार्टी के झंडे पकड़कर और पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर बार मोदी सरकार के नारे लगाते हुए उनके बीच मिठाइयां बांटी गई। देखिए, 3 स्टेट्स में आज जो है रिजल्ट निकले और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP जो भारत का हर्ट है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है। और उसी के सेलिब्रेशन में आज डोडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एक रैली, विक्ट्री रैली के रूप में पूरे शहर में घूम के अभी जो है यहाँ पे दोबारा अपने कार्यालय में वापस आई। कि बीजेपी जो है ये इसका कैडर बहुत मजबूत है और ग्राउंड लेवल से बीजेपी जो है काम करती है। तो
कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही होंगी। जो त्रुटियां हैं इन फ्यूचर जो है उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा और भगवान से हम यही उम्मीद रखते हैं कि इन फ्यूचर जो है वहाँ पे भी हमारी सरकार बनेगी। अगली नज़र जो है वो अब हिंदुस्तान में बहुत बड़े चुनाव हो रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उस पे जो है भारतीय जनता पार्टी की नज़र रहेगी। ये मैं आपको बताता चलूँ परवेज जी, ये इलेक्शन करवाना ये बीजेपी का काम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। इलेक्शन करवाना जो है इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है। आप ये प्रश्न जो है कभी उनसे पूछिए कि क्या रीज़न है। क्या आप डिमांड नहीं करेंगे कि इलेक्शन जो है JNK में भी होने चाहिए? देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये सोचे कि कितने दशकों के बाद आज JNK में एक पीस जो है रेस्टोर हुई है और पीस के बाद डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। और अगर इन लोगों के हाथ में ये शासन गया जिन्होंने इस JNK को लूट के खा के, और जो आज बात करते हैं ना कि हलाल की हमने जो है खाने में कोई परहेज नहीं है, इन्होंने सारी उम्र जो है हराम की खाई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी स्टेट में इन्होंने डेवलप नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी इस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की डेवलपमेंट उस पर बड़े ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि JNK स्टेट की एक काया पलटने वाली है। आज भी जो है यहाँ पे बहुत से काम हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव नहीं करवाना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ये इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। और इनको मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि अभी जल्दी क्या है, अभी आपको जल्दी क्या है, उमर अब्दुल्ला को जल्दी क्या है। अभी देखें आप, अभी आपके जो काले चिट्ठे, जो भी आपने अपने काला साम्राज्य खड़ा किया है, आपका काला साम्राज्य जो है वो ध्वस्त होने वाला है। जिला डोडा में विकासात्मक गतिविधियां समय सीमा के अनुसार चल रही हैं। निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला विकास परिषद डोडा के अध्यक्ष अनंत सिंह कोतवाल ने परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की। यहां DC कार्यालय परिसर डोडा के सम्मेलन कक्ष में उन्होंने जिले के विकासात्मक परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की। जवाहर नवोदय विद्यालय डोडा ने एक भव्य पूर्व छात्र बैठक की मेजबानी की, जिसमें विद्यालय के पहले बैच और दूसरे बैच सहित 150 से अधिक पूर्व छात्रों को एक साथ लाया गया। कार्यक्रम में इन पूर्व छात्रों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया, जिन्होंने प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और पुलिसिंग और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इट्स जस्ट लाइक होम कमिंग। नवोदय को हर नवोदय मुझे लगता है ऑल ओवर कंट्री अपना सेकंड होम मानता है, बल्कि किसी स्टेज में तो फर्स्ट होम होता है। आज की डेट में हम जब ज़िंदगी के कुछ साल गुजार चुके हैं तो पता चलता है कि हमारा सेकंड होम था। तो इट इज़ ऑलवेज अ होम कमिंग टू नवोदय। और काफ़ी देर के बाद एक एलुमनी मीट यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय डोडा में इन्होंने रखी और हमने कोशिश की हुई है कि अपने इसमें शिरकत करें। अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ मिलकर, यहाँ के फैकल्टी के साथ और बाकी जो फेलो नवोदय हैं उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपनी यादें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि नवोदय जो है अपनी जो बचपन है सही माने में वो बचपन जो है नवोदय में गुजारता है और जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो सारे यहाँ पर ही उसको गुजारने पड़ते हैं। और ये आइंदा उसकी पर्सनैलिटी, उसका जीवन कैसे होगा, उसका सारा स्वरूप नवोदय डिटरमाइन करता हो रही है। तो हम 1986 बैच के फर्स्ट बैच के हैं, तो काफ़ी यहाँ पर बदल चुका है। आज हम 30 साल के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे आए हुए हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं 1986 के या दूसरे बैचमेट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि जैसे हमें वापस 1986 की याद आ गई। तो बहुत ही अच्छा लगा और ये मैं चाहूँगा कि ऐसी एलुमनी मीट होती रहे। और मैं थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने ऐसा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो एलुमनी हमारे आपके माध्यम से ये देखेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो ज़रूर आए। जी, ये
वंस इन ए डेकेड इवेंट है, मोर देन ए डेकेड हुआ ये इवेंट। लास्ट टाइम जब हुआ था तो मैं इस स्कूल में उस टाइम सुपर सीनियर था, 2008 बैच मेरा है, उसी टाइम ये हुआ था। और इसके बाद 2023 इट हैज़ बीन 15 ईयर्स सिंस देन, है ना। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत सारे सीनियर से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार पाया है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं हर किसी की। जैसे हमने देखा एडिशनल एसपी भी आए हुए हैं, हमने देखा कई सारे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, केएस ऑफिसर्स हैं। एमिड ऑल दिस कितने सारी अचीवमेंट्स हो गई हैं, 15 साल के अंदर कितना लोग आगे बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इस जगह की क्या अहमियत है हमारे सबकी ज़िंदगी में, ये सब यहाँ पे आके देखने को मिला। वापस एक बार एक दिन के लिए ऐसा लगा कि हम बच्चा हो गए, हम फिर से उस उम्र में चले गए। इस 15 साल के लंबे दौर में बहुत सारे ऐसी अचीवमेंट्स है जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉसेस भी हैं जो बहुत बड़े हैं। वो भी एक बार याद आते हैं कि जब हम यहाँ आए थे तो हमारे अपने पेरेंट्स यहाँ पे लेकर आए थे, मुझे भी अपने फादर यहाँ पर लेकर आए थे, जो अब नहीं है। लेकिन बस ये चीज़ है कि अच्छा लगता है कि उन्होंने हमें इस जगह पे लाया, उन्होंने इस ऐसी जगह ऐसा माहौल दिया उस वक़्त में। और इसका फल ये है कि हम बहुत अच्छा किए अपनी ज़िंदगी में, और ये बाकी आगे के बच्चे भी, इनसे ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। तो एक फैमिली से एक बार, एक वो फैमिली जो 7 साल हमारे साथ सुबह से शाम, दिन से रात सब में रहती है, उनसे मिल। ये इवेंट जो है एलुमनी मीट, हमारे सभी जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। नवोदय विद्यालय समिति एक ट्रेंड चलाती है कि हर साल दिसंबर के पहले संडे को एलुमनी मीट नवोदय विद्यालय में आयोजित होती है। यहाँ कुछ कारणों से आज तक ये मीट आयोजित नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो बहुत छोटे लेवल पे 2002-3 के आसपास हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। मुझे जब यहाँ जून में मैंने ज्वाइन किया, इस बात का पता चला कि एलुमनी मीट तो यहाँ हुई नहीं है, ना एलुमनी एसोसिएशन है कोई। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टाफ को सभी को बताया कि भाई हम एलुमनी मीट आयोजित करेंगे और उसमें एक प्रॉपर ढंग से जो एलुमनी एसोसिएशन होती है वो बनाएंगे। एलुमनी एसोसिएशन लगभग देश के हर एक विद्यालय में है। उसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है उसका, एक सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है और कई मेंबरान होते हैं। तो उसके बाद वो जिम्मेवारी अपनी ले लेते हैं कि हर साल उस मीट को कब करना है, कैसे करना है, वो लोग करते हैं। लेकिन हमारे पास वो थी नहीं एलुमनी एसोसिएशन। तो आज हमने प्रॉपर ढंग से एलुमनी एसोसिएशन बना दी है। जो हमारा सबसे पुराना बैच है 1986 वाला, उसी के स्टूडेंट्स उसमें सभी पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें ये अपने एसपी हैं रामबन के, और भी बहुत सारे उसमें बच्चे आए हैं। आज की हिंदी बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।